बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अलाइड बैंक के रिटायर्ड साथियों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। जिनकी परेशानियां हैं वो अल्लाह ताला दूर करे। परेशान तो ज़ाहिर है हम सारे ही लोग हैं पेंशन के मामले में, लेकिन बहरहाल जो ज़फ़र साहब और उनके 21 साथी जंग लड़ रहे हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम उसकी कतार में लगे हुए हैं, तो अल्लाह के आगे घर से उम्मीद है कि ये मंजिल हमारी जल्दी तय हो जाएगी। आज सुबह मैंने आपको एक ख़बर दी है कि जी 29 तारीख को ज़फ़र साहब वाला केस सुना जा रहा है। तो दोस्त सुबह से ही मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि जी बताएं इसकी वजह क्या है, क्या हुआ, क्यों लगा है ये केस दोबारा, जबकि इसकी डेट अगले महीने की 13 तारीख में लगी हुई है। तो ये लिहाजा उन दोस्तों को मुतमिन करने के लिए ये ज़रूरी हो गया कि मैं ज़रा वजाहत बता दूँ आपको। किस्सा ये है कि पिछले इस महीने जब 13 तारीख को केस लगा था, तो उसमें हमारे जो जज साहब हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि बैंक की तरफ से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो उनका नुमाइंदा नहीं होगा, यानी कि बैंक से बाहर का होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनका कोई नुमाइंदा जो है वो जो ज़फ़र साहब ने और बैंक ने पेंशन कैलकुलेशंस दी हैं उसकी ऑडिट करके या चेकिंग करके बताएगा कि ये सही है या गलत है। वो भी जो हमारा पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक। इसी तरह ज़फ़र साहब को भी अदालत ने कह रखा था कि भाई आपको अपना एक ऐसा नुमाइंदा दें जो अलाइड बैंक का मुलाज़म ना हो, किसी दूसरे बैंक से ताल्लुक़ रखता हो, और वो भी हमें पेंशन रूल्स के मतलब आगाही दे सके और इस पे पेंशन जो कैलकुलेशन है इस पर कमेंट्स कर सके या उसकी वजाहत दे सके। तो मामला तो बिल्कुल सही चल रहे थे। फ़ीसें भी तय हो गई थी कि उसकी फ़ीस वो देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फ़ीस अलाइड बैंक देगा, और जो नुमाइंदा बैंक होगा किसी की तरफ से उसकी फ़ीस ज़फ़र साहब या हम साथी देंगे। तो अदालत ने इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मुकर्रर कर दिया और नुमाइंदा बैंक भी मुकर्रर कर दिया। अब बाद में जब स्क्रूटनी की गई तो हमें पता चल गया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अलाइड बैंक ने दिया है वो उनका पेरोल पे है। पेरोल से मुराद ये है कि उनकी ग्रुप कंपनीज़ में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इब्राहिम फाइबर्स लिमिटेड में ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिया है अदालत ने या बैंक ने मुंतखब करके सजेस्ट किया है अदालत को, वो इब्राहिम फाइबर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट निकला है। और दूसरी तरफ ज़फ़र साहब ने जो हबीब बैंक का नुमाइंदा मुकर्रर किया था, तो उसके मतलब पहले तो पता चला कि अलाइड बैंक ने हबीब बैंक की इंतज़ामिया को अप्रोच किया है और कहा है कि जी ये हमारा पेड मुलाज़म है, रिटायर्ड नहीं है, लिहाजा इसको इस लिस्ट में से निकालें। अब दूसरी तरफ बैंक ने कुछ और भी तहकीक की तो पता चला कि किसी ज़माने में ये जो साहब हैं हबीब बैंक के मुलाज़म हैं, ये अलाइड बैंक के पेरोल पे यानी कि मुलाज़म रह चुके हैं। तो बैंक ने इस पर एतराज़ कर दिया कि जी ये बंदा जो है ना ये ज़फ़र साहब का नुमाइंदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा पहले अलाइड बैंक का एम्प्लॉई रहा है, तो इसलिए इसके पास हमारे राज हैं तो वो बता देगा, इसलिए इसको निकाला जाए। तो ख़ुद अलाइड बैंक ने इसकी शुरू किया, जाके कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दी कि जी इसको निकाला जाए इसमें से। तो सूरत हाल मैंने बता दी आपको। अब उस पर फिर हमें बुलाया गया तो हमने भी दरख्वास्त दे दी कि जी इन्होंने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकर्रर किया वो भी तो इब्राहिम फाइबर का नुमाइंदा है, तो लिहाजा ये हमें भी कबूल नहीं है। तो इस तरीके से बात आगे बढ़ी। तो फिर जज साहबा ने इस पर 29/5 डेट रख दी है कि इसका दोबारा से तयन किया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये है सूरत हाल जिसके लिए ये केस दोबारा लगा है। तो आप लोग ज़रा ज़्यादा बेचैन हो गए हैं, बल्कि रहते हैं अब तो ख़ास तौर पे, तो इसलिए ज़फ़र साहब की इजाज़त से मैं इसकी आपको वजाहत भी दे रहा हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि ज़फ़र साहब की दराज़ी ज़िंदगी के लिए दुआ करें, जो हमारे लिए ही सारों के लिए ही एक भरपूर जंग लड़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक कामयाब हैं, तो कामयाब रहेंगे। इन्हीं होछे हथकंडों की वजह से अलाइड बैंक को पहले भी 1 लाख रुपया जुर्माना हो चुका है जो वो पे कर चुके हैं और अदालत में पेंडिंग है इन दोस्तों को 22 को तकसीम करने के लिए। अब भी वो इसी किस्म की हरकतें कर रहे हैं। किस्सा ये है कि जो मामलात पहले इन केसेस में डिस्कस हो चुके हैं वो डिसाइड हो चुके हैं, या उस पर अलाइड बैंक ने बात तो शुरू की या केस में डिस्कस तो हुआ और उस पर उन्होंने कोई अपील नहीं की, वो फाइनलिटी इख्तियार कर चुके हैं, लिहाजा उस पर किसी किस्म की कोई अपील नहीं आ सकती।
तो रिव्यू में आके जब इनकी रिव्यू खारिज हो गई, रिव्यू में भी तो इन्होंने यही कहा था ना कि हमारी ये बात रह गई, हमारी ये नहीं देखी गई, अदालत ने ये छोड़ दिया, वो हो गया। तो वो सारे डिस्कस करने के बाद वो केस फाइनल हो गया। अब वो पाकिस्तानी हिस्ट्री का या सुप्रीम कोर्ट की तारीख का आखिरी केस है जो डिसाइड हो चुका हुआ है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल है। अब उस पर सिर्फ अमल दरामद बाकी है। तो आप दोस्तों से कहूँगा कि उसके अमल दरामद के लिए आप दुआ किया करें। ये छोटे मोटे मामला जो बैंक उठा रहा है, ये सिर्फ इसके डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स में वो ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे और हमें जल्द ये इंसाफ दिलवाए। आप दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। आप बड़े महफूज हाथों में हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, सिर्फ दुआ है। दुआ मैं तो यही कहता होता हूँ कि दुरूद पाक पढ़ें, आयत करीमा का विर्द करें। वैसे मुझे पता है कि आप लोग तो माशाल्लाह से इस उम्र के उस हिस्से में हैं जब आप मुसल्ले से नहीं उठते होंगे, तो अल्लाह ताला ने आपकी शान भी रखनी है और ज़्यादातर आप जैसे लोग बारिश हैं, तो हमें मायूसी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला खुद ही ये भी दुआ करें कि इनके मैनेजमेंट के दिल में डाल दे कि हम ज़्यादती तो कर रहे हैं इन लोगों के साथ जो ज़िंदगी के आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो इनके साथ हम इंसाफ कर दें, इनका जो हक़ है इनको शुरू कर दें ताकि ये लोग भी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि सब्र का से काम लें। मैंने सुबह से जो पोस्ट लगाई है तो आप लोगों ने इतनी भरमार कर दी है, मुझे यकीन है कि ज़फ़र साहब को भी आप इसी तरह फ़ोन कर रहे होंगे, आपस में भी इसी तरह मशवरे कर रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये तारीख क्यों लग गई, पहले क्यों हो गई, अब क्यों हो गया। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को वजाहती बयान दे दूँ। तो आप खुश रहें, दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अब केस की 29 तारीख है, उस दिन जो डिसीजन होगा वो फिर 13 को फाइनल होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बेहतर करे। अस्सलामु अलैकुम।